हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभय चक्रवर्ती है और एक बार फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सेंटर पे आपका स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चूँकि हम इसके पहले प्राचीन भारत में हम बौद्ध धर्म को पढ़ चुके थे और उसी के आगे आज नेक्स्ट क्लास में हम जैन धर्म को पढ़ने वाले हैं, राइट। तो जैन धर्म की यदि हम बात करें तो जैन धर्म में हम इसके एक रूपरेखा को तैयार किए हैं कि किन किन चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि यदि हम बात करें जैन धर्म में, उसका परिचय पढ़ेंगे, भगवान महावीर से संबंधित होगा यह, ठीक है। शिक्षा एवं सिद्धांत पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे कि इनके सिद्धांत में त्रिरत्न थे, पंचमहाव्रत, अणुव्रत और काया क्लेश संलेखना, ठीक है। संलेखना को हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। त्रिरत्न में हम क्या देखेंगे कि सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण, और पंचमहाव्रत में देखेंगे सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य को देखेंगे। इसके बाद जैन दर्शन को पढ़ेंगे, अनेकांतवाद एवं स्यादवाद क्या है इसके बारे में देखेंगे। जैन ग्रंथ कौन कौन से, जैसे कि कल्पसूत्र, भगवती सूत्र और परिशिष्ट पर्वण क्या है, जैन परिषदें देखेंगे। और फिर लास्ट में जैन धर्म का जो विभाजन होता है जो है क्या है उसके बारे में हम देखेंगे, राइट। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सामान्य परिचय। तो सामान्य परिचय की बात करें तो जैन धर्म में यदि हम बोलें तो कुल कितने तीर्थंकर थे, तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे। भाई साहब कितने तीर्थंकर थे, कुल 24 तीर्थंकर थे। जिसमें प्रथम तीर्थंकर की यदि हम बात करें तो ऋषभदेव थे, है ना। और दो ठो और याद कर लीजिएगा, एक 19वें मल्लीनाथ और 23वें की बात करें तो 23वें जो है पार्श्वनाथ थे। 23वें जो है क्या थे, तो 23वें तीर्थंकर का नाम पार्श्वनाथ था, ठीक है। और अंतिम तीर्थंकर यदि पूछे तो अंतिम तीर्थंकर इन द सेंस 24वें तीर्थंकर की बात करें तो भगवान महावीर थे। कौन थे, भगवान महावीर जो है ये 24वें तीर्थंकर हुए हैं। अब भगवान महावीर के बारे में ही हम जानकारी देखते हैं कि भगवान महावीर जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किन्हें कहते हैं, तो महावीर को बोलते हैं, ठीक है। वर्धमान महावीर को बोलते हैं। महावीर के जन्म की बात करें तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, है ना। ग्राम की बात बोले तो कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था। और कुल की बात करें तो जात्रक कुल से संबंधित थे या ज्ञात्रक कुल से संबंधित थे, ठीक है। इनके पिता का नाम देखें तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। क्या, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो कि कुंड ग्राम के शासक हुआ करते थे। और इनकी माता का नाम त्रिफला था जो कि लिच्छवी नरेश चेटक की बहन हुआ करती थी। इनकी शादी हो गई और यशोदा नामक इनकी पत्नी का नाम यशोदा था जिनसे शादी हुई थी। और इनकी एक पुत्री भी थी जिनका नाम अरुणोज्या था, जिसको हम प्रियदर्शनी भी कहते हैं, ठीक है। प्रियदर्शनी के विवाह की बात करें तो प्रियदर्शनी का विवाह जमाली के साथ हुआ था, राइट। महावीर ने 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर दिया था। कितने वर्ष की उम्र, 30 वर्ष की उम्र में जो है क्या है गृह त्याग कर दिया था। और 42 वर्ष की उम्र में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई जिसे कैवल्य कहा गया, ठीक है। तो जैन धर्म में जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे कैवल्य कहते हैं, ठीक है। और इनके निर्माण की बात करें तो 468 ईस्वी में ईसा पूर्व में पावापुरी में जो है क्या है इनको निर्माण की प्राप्ति हो गई। कब हो गई, 468 ईसा पूरी में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी नामक स्थान पर इनको निर्माण की प्राप्ति हो गई, राइट। तो क्या क्या पढ़ा एक बार हम देख लेते हैं कि भगवान महावीर, ठीक है। तो सबसे पहले कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का नाम बताएं तो ऋषभदेव थे। 19वें तीर्थंकर यदि पूछ ले कभी तो मल्लिक नाथ थे, ठीक है। क्या थे, मल्लिक जो है क्या है मल्लिक नाथ थे, ठीक है। और 23वें तीर्थंकर की यदि हम बात कर ले तो कौन थे, पार्श्वनाथ थे। और 24वें तीर्थंकर जो कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर हुए हैं वर्धमान महावीर हुए हैं, ठीक है। वर्धमान महावीर के जन्म की यदि हम बात करें तो जन्म कब हुआ था, किस सन में हुआ था आप बताएंगे, 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ग्राम की बात करें तो कुंड ग्राम में हुआ था, ठीक है। किस ग्राम में हुआ था, कुंड ग्राम में हुआ था। और यदि हम कुल की बात करें तो ज्ञात्रक कुल से ये संबंध रखते हैं। इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ कहाँ के शासक थे, तो कुंड ग्राम के शासक थे। इनकी माता का नाम क्या था, माता का नाम त्रिशला था। माता त्रिफला जो है किस कुल से संबंधित थी, तो लिच्छवी के राजकुमारी चेटक की क्या थी, बहन थी।
फिर इनका विवाह भी हुआ। विवाह हुआ तो इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम अरुणोज्या था, यह हम उसको प्रियदर्शनी भी कहते हैं। प्रियदर्शनी का विवाह जमाली से होता है। ठीक है, भगवान वर्धमान महावीर की यदि हम बात करें तो ये इन्होंने अपना गृह त्याग किस वर्ष की उम्र में किया था? तो 30 वर्ष की उम्र में किया था। ठीक है, और इनको वर्धमान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई? तो आंसर करिएगा, ऋजुपालिका नदी के किनारे हुई। भगवान महावीर को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है वह किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुई है? तो साल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुई है। ठीक है, दूसरी बात कि जैन धर्म में जो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं भिक्षु या तीर्थंकर जो होते हैं वो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? कैवल्य कहा जाता है। वर्धमान महावीर की यदि हम बात करें तो इनको जो है क्या है, इनको निर्वाण अर्थात इनकी प्राप्ति जो है, इनकी मृत्यु जो है 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हो जाती है। तो इतना जो है क्या है, हमने इसका रिवीजन भी अभी के अभी कर डाला, अभी के अभी। इसके बाद शिक्षा और सिद्धांत की बात करते हैं, राइट। तो शिक्षा और सिद्धांत में यदि हम देखें कि शिक्षा और सिद्धांत में यदि हम देखें तो जैन धर्म में मुख्यतः सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने का उपाय बताया गया है। कि जैन धर्म में क्या महत्वपूर्ण बताया गया है कि ये जो सांसारिक मोह माया है, मोह मायों के बंधनों से आप लोग दूर हो जाइए, है ना, और भगवानों के और जो एकमात्र जो ईश्वर है उसके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दीजिए और मोक्ष की प्राप्ति के बारे में जो है क्या है बताया गया है। ठीक है, तो जैन धर्म में मुख्यतः सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के लिए बताया गया है। जैन धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्मकांड एवं अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। कि जैन धर्म ये नहीं बोलता है कि आपको यदि मोक्ष की प्राप्ति करना है तो आप भयंकर बहुत सारे आपको कर्म करने होंगे, बहुत ज़्यादा कर्म करने होंगे, आपको यज्ञ अनुष्ठान करने होंगे। क्या बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपको मोक्ष की प्राप्ति करना है तो आपको मोक्ष के लिए त्रिरत्नों के माध्यम से मोक्ष प्राप्त हो सकता है। और वे त्रिरत्न क्या है? एकदम सिंपल साधारण बता दिया गया है कि त्रिरत्न की बात करें तो वे त्रिरत्न जो है कि सम्यक ज्ञान है, सम्यक ध्यान है और सम्यक आचरण है, राइट। कि सम्यक ज्ञान है, आपको जो है क्या है सम्यक ज्ञान रखना होगा, सम्यक एकदम ध्यान रखना होगा और आपका आचरण जो होना चाहिए एकदम पवित्र होना चाहिए, है ना। आपकी दृष्टि जो होना चाहिए, दूसरों के प्रति दृष्टिकोण जो होना चाहिए वह एकदम निष्पाप होना चाहिए, राइट। जैन धर्म में इन तीनों में से सम्यक आचरण पर सर्वाधिक बल दिया गया है। किस पे सर्वाधिक बल जो है क्या है? सम्यक आचरण पर जो है क्या है सर्वाधिक बल दिया गया है। और इसके अतिरिक्त इन त्रिरत्नों को प्राप्त करने के लिए पंच महाव्रत पर भी जो है क्या है बल दिया गया है। ठीक है, किसमें? पंच महाव्रत। और पंच महाव्रत हमने ऊपर पढ़ा था, सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, जिसको अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पंच महाव्रत की बात करें तो कौन कौन से महाव्रत हैं? पंच महाव्रत अहिंसा है। पहले अहिंसा की बात करें कि जैन धर्म का सर्वाधिक कठोर सिद्धांत माना गया है। इसमें मन वचन कर्म सभी पर बल देते हुए यह निश्चित किया गया है कि किसी के माध्यम से हिंसा ना करें। मतलब कि जैन धर्म में आप यदि तीर्थंकर बन जाते हैं, यदि आप वहाँ के जो है क्या है ना आप ग्रहण कर लेते हैं तो इसमें अहिंसा पर इतना कठोर बल दिया गया है कि आप किसी के बारे में हिंसा सोच ही नहीं सकते, आप अपने मन में भी हिंसा नहीं ला सकते हो। ठीक है, ये अहिंसा के बारे में जैन धर्म में जो है क्या मुख्यतः बताया गया है। आप किसी को बोल भी नहीं सकते कि मैं तुमको मार दूंगा, नहीं, आप बोल भी नहीं सकते, राइट। वचन से भी बोला गया है और कर्म से तो आप कर ही नहीं सकते भाई साहब। जब सोच नहीं सकते हो तो आप कर्म से क्या खाक कर पाओगे, राइट। तो ये अहिंसा के बारे में बताया गया है। सत्य इस महाव्रत के अंतर्गत मुख्य रूप से जो है क्या है झूठ ना बोलने वाले पर बल दिया गया है। झूठ ना बोलने वाले पर जो है क्या है बल दिया गया है।
ठीक है। अर्थात सदा सत्य बोलने की भावना का विकास किया गया है। क्या किया गया है? सदा सत्य बोलने की भावना का विकास किया गया है। तो सत्य महावृत्ति भी जो है क्या है, एक पंच महावृत्ति में से एक है। आस्तेय मतलब क्या होता है? चोरी ना करना भाई साहब। क्या? आस्तेय मतलब चोरी ना करना। इसका अर्थ है कि बिना अनुमति के किसी भी चीज़ को ग्रहण ना करना, अर्थात चोरी ना करने पर बल दिया गया। चोरी ना करना इन द सेंस ये नहीं है कि आप किसी के घर में जाकर डाका डाल दो, वो तो बहुत दूर की बात है भाई साहब। आस्ते का मतलब यहाँ पर ये है कि मैंने आपसे बोला कि भाई साहब क्या मैं आपका बॉटल यूज कर सकता हूँ पानी पीने के लिए, है ना। तो यदि मैं बिना पूछे आपसे वह बॉटल लेके पानी पी लिया, है ना, तो फिर मैं एक महाव्रत मेरा टूट जाएगा आस्ते, क्योंकि मैंने आपसे इजाज़त नहीं ली कि भाई साहब अपनी बॉटल दे दो मेरे को पीने के लिए, वो फिर आस्ते के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है। तो यही इसमें बताया गया है कि इसका अर्थ है बिना अनुमति के, क्या? बिना अनुमति के किसी भी चीज़ को ग्रहण ना करना, अर्थात चोरी ना करने पर बल दिया गया है। अपरिग्रह धन का संग्रहण ना करना। अपरिग्रह मतलब क्या होता है कि आप धन का संग्रहण नहीं कर सकते हैं। जैन धर्म में धन को मोक्ष का सबसे बड़ा अवरोध माना है कि ये, है ना, सबसे बड़ा अवरोध माना है धन को, क्योंकि धन आ जाने से जनरली विलासितापूर्ण जीवन की ओर, है ना, अग्रसर होता है मनुष्य, और उसकी लालसा और इच्छा का तो अंत ही नहीं है, माना गया है ना। अतः मोक्ष प्राप्ति के लिए धन को संग्रह नहीं करने पर बल दिया गया है। ब्रह्मचर्य की बात करें तो ब्रह्मचर्य निश्चित समय से पहले नारी के साथ पुरुष के साथ नारी का सनसद या संभोग न करने पर बल दिया गया। ठीक है। तो ब्रह्मचर्य मतलब एक निश्चित समय के बाद ही आप जो है क्या है कर सकते हैं, लेकिन एक निश्चित समय के बाद कर सकते हैं, है ना, जब आपकी आयु जो है कि हो जाए, लेकिन उसके पहले जो है क्या है साफ साफ मना कर दिया गया है कि पहले निश्चित समय के पहले आप नारी या पुरुष के साथ संभोगरत नहीं हो सकते हैं। नोट: प्रारंभ में 4 महाव्रत जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए थे, जबकि अंतिम महाव्रत ब्रह्मचर्य, है ना, महावीर के द्वारा जो है क्या है दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? महावीर के द्वारा जो है क्या है दिया गया है। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैन धर्म में 5 महाव्रत में अंतिम महाव्रत जिसको हम ब्रह्मचर्य बोलते हैं किसने दिया था? तो किसने दिया था? महावीर स्वामी ने दिया था। और ये भी याद रखिएगा कि सत्य, अहिंसा, आस्तेय और अपरिग्रह की बात करें तो इसको पार्श्वनाथ ने दिया था, जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है। अणुव्रत की बात करें तो अणुव्रत अब क्या होता है? ठीक है ना। ये कितने हो गए? पंच महाव्रत हो गए। अब देखते हैं अणुव्रत। अणुव्रत क्या कहलाता है कि गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले जैनियों के लिए इस व्रत की स्थापना की गई है। मतलब क्या बोला गया है कि अणुव्रत जैन धर्म में किसको कहा गया है कि देखिए, यदि आपकी शादी हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि आप जैन धर्म को स्वीकार नहीं कर सकते हो, नहीं। इसमें जो है क्या है बताया गया है कि गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले जो जैनी होते हैं, है ना, इस व्रत की उनके लिए इस व्रत की स्थापना की गई है कि आपकी शादी भी हो गई है तो आप आराम से जो है क्या है इसमें आ सकते हो, जिससे कि कठोरता की पर्याप्ति कम की, है ना, और इसमें कठोरता की भी जो है क्या है पर्याप्त में कमी की गई है। कठोरता की पर्याप्त कमी होने के कारण इसे अणुव्रत कहा गया है। जैन धर्म के अनुसार यह संसार के 6 तत्वों से मिलकर बना है। ठीक है। जैन धर्म के अनुसार यह संसार के 6 व्रतों से मिलकर बना है। जीव, पुद्गल मतलब भौतिक तत्व, धर्म, अधर्म, आकाश और समय। कौन कौन से हैं? देखिए, जैन धर्म में जो अणुव्रत है, जीव से मिलकर, पुद्गल मतलब भौतिक तत्व से मिलकर, धर्म, अधर्म, आकाश और समय, है ना, ये अणुव्रत के जो है क्या है 6 तत्व से जो है क्या है मिलकर बने हैं। ठीक है। अब इसमें आता है कि काया क्लेश क्या है। काया क्लेश क्या है? ठीक है। काया क्लेश या संलेखना क्या कहलाती है? तो संलेखना या काया क्लेश, ठीक है, आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है संलेखना करके ही अपना जो है क्या जीवन त्याग किया था। ठीक है, अपने अंतिम दिनों में। ठीक है। तो काया क्लेश या संलेखना की बात करें तो जैन धर्म में काया क्लेश पर अत्यंत बल दिया गया है। इसके अंतर्गत उपवास के द्वारा आत्महत्या का विधान किया गया है, सुसाइड का विधान किया गया है। किसके? उपवास के द्वारा, है ना।
काया क्लेश ये कहलाता है। ठीक है, कि आप कंटिन्यू जीवन के अंतिम दिनों में, है ना, जब आपका पूरा गृहस्थ जीवन का पूरा जो है क्या है समय बीत चुका हो और उसके बाद जब आप मोक्ष की प्राप्ति कर रहे हो या अंतिम दिनों की प्राप्ति कर रहे हो तो आप संलेखना ग्रहण कर सकते हैं। संलेखना क्या कहलाती है कि आप कंटिन्यू उपवास रखो, कंटिन्यू उपवास के द्वारा आप अपनी जो है क्या है स्वयं को आत्महत्या कर लो या सुसाइड कर लो, राइट। ये काया क्लेश या संलेखना कहलाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगांव में इसी पद्धति के द्वारा प्राण त्याग किए थे। ठीक है, कहाँ किया था, तो स्थान इंपॉर्टेंट होता है श्रवण बेलगांव, याद रखिएगा क्या है, श्रवण बेलगांव जो है ना, श्रवण बेलगांव में चंद्रगुप्त ने संलेखना के द्वारा ही जो है क्या है प्राण त्याग किया था। जैन परिषदों की बात करें तो जैन परिषद ज़्यादा नहीं हुई थी, 2 हुई थी, एक पाटलिपुत्र में हुई थी और एक वल्लभी में हुई थी। ठीक है, पाटलिपुत्र में बात करें 297 ईसा पूर्व में, शासक उस समय चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, और अध्यक्ष स्थूल भद्र था। यह स्थूल भद्रबाहु, है ना, भाषा जो थी प्राकृत भाषा थी। ठीक है, और दूसरा जैन परिषद वल्लभी में हुई थी, 512 ईसा पूर्व में हुई थी और इसका शासक भानुगुप्त था। ये भानुगुप्त के समय हुई थी। ठीक है, और अध्यक्ष देवाधि या श्रावण था। ठीक है, तो प्रथम जो है क्या है प्रथम जन संगीति कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुई थी और अध्यक्ष था भद्रबाहु या स्थूल भद्र कर रहे थे प्राकृत भाषा में। दूसरी जैन परिषद कहाँ हुई थी, वल्लभी में हुई थी। ठीक है, और इसकी 512 एडी में हुई थी और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, श्रवण इसकी अध्यक्षता कर रहा था और उस समय शासक जो था कौन था भाई साहब, तो भानुगुप्त था। कौन था, भानुगुप्त मैत्रक वंश से संबंधित था। जैन धर्म के पतन के कारण, जैन धर्म के पतन की बात करें तो बौद्ध धर्म के पतन के कारणों को ही इसी के अंतर्गत विश्लेषित करना या समझाना, राइट। मतलब जो बौद्ध धर्म में लगभग पतन के कारण थे उसी तरह जैन धर्म में भी पतन के कारण रहे होंगे। ठीक है, एक करोड़ इसमें और ऐड कर लीजिएगा कि जो अहिंसा पर इतना कठोर क्या है अहिंसा पर इतना कठोर बल दिया गया है कि आप मन में भी हिंसा के बारे में ना सोचें। तो इससे किसान वर्ग को जो है क्या है बहुत ही नुकसान हुआ था। कैसे, तो इससे किसान वर्ग धीरे धीरे वंचित होने लगे थे, है ना, दूर होने लगे थे इस धर्म से। आप सोच रहे होंगे कि कैसे किसान वर्ग को, तो देखिए किसान लोग इससे इसलिए वंचित हो रहे थे जैन धर्म से क्योंकि अहिंसा पर कठोर बल दिया गया था। और यदि कोई किसान खेती करता है और खेती करते समय, है ना, उनके फसलों पर जैसे कीड़े लग जाते थे, कीड़े मकोड़े, है ना, ये सब जो है क्या है फसलों को खाते थे। ठीक है, तो भाई साहब अपनी आर्थिक स्थिति को सुलझाने के लिए स्वाभाविक सी बात है वह किसान उन कीड़ों मकोड़ों को, कीटों को जो है क्या है नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, उनको मारेगा ही मारेगा, नहीं तो किसान की आर्थिक व्यवस्था क्या, उस राज्य की आर्थिक व्यवस्था समाप्त हो जाए, राइट। तो अब उसमें बोला गया था कि अहिंसा आप मन में भी न सोचो, आप वचन में भी न सोचो, तो मारने की बहुत दूर बात है। तो ऐसे में तो किसान की फिर आर्थिक स्थिति चल ना पाती। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि जो अहिंसा पर इतना कठोर बल दिया गया था जो है क्या है, तो जो कि जैन धर्म के पतन का एक इसका जो है क्या है महत्वपूर्ण कारण था। जैन धर्म के विभाजन की यदि हम बात करें तो प्रथम जैन संगीति 297 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान हुई थी। ठीक है, जिसमें कि जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर रूपों में जो है क्या है बढ़ गया था। तो जैन धर्म का विभाजन किस में हो गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही हो गया था और जब इसकी अध्यक्षता स्थूल भद्रबाहु ने जो है क्या है की थी। तो उस समय जो है जैन धर्म जो है श्वेतांबर में बढ़ गया था और एक दिगंबर में बढ़ गया था। दिगंबर संप्रदाय के लोग वस्त्रों को धारण नहीं करते थे, दिगंबर संप्रदाय के लोग वस्त्रों को जो है क्या है धारण नहीं कर सकते थे, अतः यह जैन मुनि के रूप में सामने आए। जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म का भारतीय संस्कृति में क्या योगदान रहा है। ठीक है, और श्वेतांबर की बात करते हैं श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर जो है वस्त्र ही धारण नहीं करते थे, राइट। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का भारतीय संस्कृति में योगदान देखते हैं, क्या क्या योगदान रहा है। तो प्राचीन काल से लेके वर्तमान समय तक, प्राचीन काल से लेके वर्तमान समय तक बौद्ध एवं जैन धर्म के जो है क्या है अनेक प्रकार से भारतीय संस्कृति में भूमिका निभाई है तथा विभिन्न स्तरों पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है।
देखा जा सकता है। दोनों ही धर्म ने दोनों ही धर्म ने, यदि हम बात करें कि दूसरा पॉइंट क्या है कि दोनों ही धर्मों ने वैदिक धर्म से प्रचलित कर्म कांडों और पशु बलि यज्ञों का विरोध किया है। अर्थात जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है, दोनों ने ही पशु बलि और यज्ञों का विरोध किया है, जिससे कि सामाजिक विकास की संभावनाएं बढ़ी हैं। इन दोनों धर्मों ने समाज के विभिन्न वर्गों एवं स्त्रियों की स्थिति के उत्थान के लिए जो है क्या अनेक कदम उठाए हैं। बौद्ध धर्म में भी देखें तो स्त्रियों और विभिन्न वर्गों के उत्थान के लिए कदम उठाए हैं, और वहीं बौद्ध धर्म भी जो है क्या है इसी के समरूप कार्य करता रहा है, उठाए हैं। ठीक है, परिणाम स्वरूप कालांतर में इन वर्गों से सामाजिक स्वतंत्रताएं एवं समानताएं प्राप्त हुई हैं। दोनों वर्गों ने ही या दोनों धर्मों ने ही परोपकार, दया, करुणा भावनाएं जैसे तथ्यों पर बल दिया था, जो कि आज भारतीय संस्कृति की विशेषता है। दोनों ही धर्मों ने भारतीयों को अंधविश्वासों से दूर रखा है। दोनों ही धर्मों ने अहिंसा एवं आत्मा पर बल दिया है। इसी कारण अहिंसा परमो धर्मः जैन व आत्मा दीपो भवः बौद्ध, है ना, जैसे सूत्र वाक्य सामने आए हैं। ठीक, इन धर्मों का भारतीय संस्कृति एवं समाज पर कला एवं साहित्य के रूप में भी प्रभाव पड़ा है, जैसे कि उदयगिरी की गुफा, एलोरा की गुफाएं, हाथी गुम्फा, है ना, अभिलेख, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, श्रवण बेलगांव हो गया, श्रवण बेलगांव हो गया, राइट, बाहुबली की प्रतिमा, खजुराहो के मंदिर, सांची का स्तूप, नालंदा विश्वविद्यालय, है ना, और तक्षशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये क्या हो गई कि जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म है उनका भारतीय संस्कृति में योगदान हो गया। अब देखते हैं महावीर और बुद्ध की तुलना यदि हम करें तो दोनों में समानताएं क्या थी महावीर और बुद्ध में, और दोनों में असमानताएं क्या थी। ठीक है, समानताओं की यदि हम बात करें तो बुद्ध एवं महावीर दोनों ही 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक क्रांति के नेतृत्व माने जाते हैं। ठीक है ना, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के क्या माने जाते हैं, धार्मिक क्रांति के नेतृत्वकर्ता माने जाते हैं। दोनों ने ही कर्मकांडों व अंधविश्वासों का विरोध किया है। सही बात है, दोनों ने ही कर्मकांडों अंधविश्वासों का विरोध किया है, और दोनों ने अहिंसा पर भी बल दिया है। दोनों ने ही कर्म, पुनर्जन्म एवं मोक्ष के सिद्धांत को स्वीकारा है। सही बात है ना। बौद्ध में पुनर्जन्म एवं मोक्ष दोनों ने स्वीकार किया है, और दोनों ने ही समाज में अहिंसा और परोपकार की भावना का विकास किया है। लेकिन इन दोनों में कुछ डिफरेंस भी है, कुछ असमानताएं भी हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए जैन धर्म ने कठोर तत्व जैसे कि संलेखना को अपनाया है, जबकि बौद्ध धर्म ने मध्यम मार्ग को अपनाया है। और यही डिफरेंस एग्जाम में पूछता है ना। तो मोक्ष देखिए तो जैन धर्म ने कठोर धर्म को अपनाया, संलेखना को। संलेखना क्या है, उपवास के माध्यम से आत्महत्या करना। और जबकि बौद्ध धर्म ने किस मार्ग को अपनाया है कि महापरिनिर्वाण के लिए बौद्ध धर्म ने मध्यम मार्ग को अपनाया है। जैन धर्म में दिगंबर निर्वस्त्र पर बल दिया गया है, जबकि बौद्ध धर्म में इसका विरोध किया गया है। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ पाली में लिखे गए हैं, जबकि जैन धर्म में भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, तो क्या है, बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। तो किस भाषा में लिखे गए हैं भाई साहब, तो जो है क्या है, पाली भाषा में लिखे गए हैं। वहीं जैन धर्म के यदि हम बात करें तो अधिकांश ग्रंथ किस में लिखे गए हैं, तो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। गौतम बुद्ध ने आपातकाल में मांस भक्षण को उचित माना है, जबकि जैन धर्म इसका घोर विरोधी है। जब आप हिंसा मन में भी नहीं सोच सकते तो क्या मांस खाओगे, है ना। क्या खाओगे, तुम मर जाओ तो मर जाओ, लेकिन किसी की हत्या मत करो। ठीक है, ये जैन धर्म में बताया गया है, राइट। तो असमानताएं देख लिए, क्या क्या मंशा एक बार और, कि संलेखना जैन धर्म में, जबकि बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग को अपनाया। जैन धर्म निर्वस्त्र की बात दिगंबर में, जबकि बौद्ध धर्म इसका विरोधी था। ठीक है, भाषा ग्रंथों की बात करें किस भाषा में अधिकतर लिखे गए, जैसे कि बौद्ध धर्म में भाषा पाली में, और जैन धर्म में अपन यदि बात करें तो प्राकृत भाषा में, है ना। आपातकाल में भगवान बुद्ध बोले थे कि आप मांस का भक्षण कर सकते हैं, लेकिन जैन धर्म भयंकर घोर विरोधी था भाई साहब। ठीक है, भागवत धर्म आता है। ठीक है, तो यहाँ से जो है क्या है,
अपना जैन धर्म भी जो है क्या है समाप्त होता है ना। कुछ और अन्य धर्म हैं जो है क्या है, तो हम इनको अभी देखते हैं, निपटा देंगे भाई साहब 10 मिनट में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहला आता है भागवत धर्म। भागवत धर्म की यदि हम बात करें तो भागवत धर्म की जानकारी कहाँ से मिलती है? उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में है ना यादवों की शाखा सातवों से हुआ है जो मथुरा में रहते थे, और इस धर्म के संस्थापक श्री कृष्ण थे। इम्पॉर्टेंट यही है कि भागवत धर्म की जानकारी उपनिषद से मिलती है और इसके संस्थापक श्री कृष्ण थे। सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण को देवकी का पुत्र बताया गया है। किस उपनिषद में? छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण को देवकी का पुत्र बताया गया है। भागवत धर्म को आगे चलकर वैष्णव धर्म भी कहा जाता है। अवतारवाद इस धर्म के प्रमुख बिंदु है कि भागवत धर्म में अवतारवाद पर बल दिया गया है ना। भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण हो गए, ठीक है, नरसिम्हा अवतार हो गए, ऐसे उमराह अवतारों की बात की गई है, ठीक है। दक्षिण भारत में अलवार संतों के माध्यम से इस धर्म का प्रचार किया गया। तो किन के क्वेश्चन ये भी आता है, अलवार संतों ने भागवत धर्म, तो भागवत धर्म का दक्षिण भारत में किसने प्रचार प्रसार किया? अलवार या नैनार? कन्फ्यूज आ जाओगे, इसलिए अलवार याद रखना, ठीक है। क्या है? अलवार। यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ स्तंभ ध्वज की स्थापना की थी जो कि भागवत धर्म से संबंधित है ना। राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने एलोरा में दशावतार मंदिर का निर्माण कराया। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या? दंती दुर्ग ने एलोरा में दशावतार मंदिर का निर्माण कराया, ठीक है। तो एलोरा में दशावतार मंदिर का निर्माण दंती दुर्ग ने कराया, ठीक है। तो भागवत धर्म को समझ गए होंगे, ठीक है। तो भागवत धर्म की यदि हम बात करें तो क्या क्या है, देखिए भागवत धर्म की जानकारी पहले कहाँ से मिलती है? तो उपनिषद से मिलती है। स्थापना किसने की थी? श्री कृष्ण को माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण का सर्वप्रथम जो वर्णन मिलता है कहाँ से मिलता है? तो छांदोग्य उपनिषद से मिलता है कि उनको देवकी का पुत्र माना गया है। दूसरी बात, भागवत धर्म जो है अवतारवाद को मानता है, ठीक है। किसको? अवतारवाद को मानता है। चौथा पॉइंट क्या है कि भागवत धर्म की यदि हम बात करें तो भागवत धर्म में एक यूनानी शासक था हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ जो कि विदिशा में बना है, भागवत धर्म के बारे में ही जो है क्या है बताया गया है, राइट। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाँ, एक दंती दुर्ग था भाई साहब। एलोरा में दशावतार मंदिर का निर्माण किसने कराया है? तो दंती दुर्ग ने जो है क्या है किसने कराया भाई साहब? दंती दुर्ग ने जो है क्या है कराया है, राइट। अब इसके बाद आता है भगवान विष्णु के 10 अवतार की बात करें, है ना, क्योंकि अवतारवाद की बात की है भागवत धर्म में। तो मत्स्य अवतार, वराह अवतार, वामन अवतार, राम अवतार, बुद्ध अवतार, कुर्मा अवतार, नरसिंह अवतार, परशुराम अवतार, कृष्ण अवतार और कल्कि अवतार, है ना। 10 अवतार हैं, है ना, जो कि अभी आने वाले हैं। शैव धर्म की बात करें, शैव धर्म की स्थापना लकुलीस ने की थी। बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ना, क्वेश्चन पूछ लेता है। हालांकि इस साइड से अभी क्वेश्चन पीएससी में पहुंचा तो है थोड़ा थोड़ा, पर उतना क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो शैव धर्म की बात करें तो शैव संप्रदाय की स्थापना लकुलीस ने की थी। लिंग पूजा का सबसे पहले स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण से प्राप्त होता है। क्या? लिंग पूजा का सबसे पहले वर्णन कहाँ से प्राप्त होता है? तो लिंग पूजा का वर्णन मत्स्य पुराण से ही प्राप्त होता है। क्या? लिंग पूजा का वर्णन, याद रखिएगा, लिंग पूजा का वर्णन सबसे पहले कहाँ से प्राप्त होता है? मत्स्य पुराण से प्राप्त होता है। गुप्त काल में पहली बार शिव एवं पार्वती की संयुक्त मूर्ति प्राप्त हुई है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पहली बार शिव एवं पार्वती की संयुक्त मूर्ति किस काल में प्राप्त हुई है? तो आंसर करिएगा, गुप्त काल में प्राप्त हुई है ना। इसी काल में पहली बार ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। आगे चलकर शैव संप्रदाय 4 भागों में विभक्त हो जाता है। वे 4 भाग कौन कौन से हैं? पाशुपत, शैव, कापालिक जिसको भैरव बोलते हैं, और कालामुख। क्या क्या है? पाशुपत है ना, शैव है, कापालिक है और कालामुख है, ठीक है। तो शैव धर्म बताओ भाई साहब। तो शैव धर्म की स्थापना किसने की थी? तो शैव धर्म की स्थापना लकुलीस ने की थी। शैव धर्म बताइए किस काल में सर्वप्रथम भगवान शिव और माता
जो है क्या है पार्वती की संयुक्त मूर्ति प्राप्त हुई है। तो आंसर करिएगा गुप्त काल में, राइट। दूसरा क्वेश्चन यदि हम देखें तो ये जो है लिंग पूजा का सर्वप्रथम वर्णन किस में मिलता है बताइए। तो लिंग पूजा का सर्वप्रथम वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है, ठीक है। शैव धर्म जो आगे चलकर 4 भागों में चार भाग क्या थे, तो पाशुपत था, शैव था, कापालिक था और एक कौन सा था भाई साहब, कालामुख था। क्या था, कालामुख था। शाक्य धर्म की बात करते हैं। शाक्य धर्म की यदि हम बात करें तो इस धर्म का संबंध आदि शक्ति अथवा देवी पूजा से किया जाता है, शाक्त धर्म, ठीक है। शाक्त धर्म का जो संबंध है किससे है, देवी पूजा से है। शाक्त धर्म में मुख्य रूप से महाकाली या दुर्गा की पूजा की जाती है। किसकी, शाक्त धर्म में यदि हम बात करें तो मुख्य रूप से महाकाली या दुर्गा जी की पूजा की जाती है। शाक्त एवं कालिका पुराण सामान्यतः इसी से संबंधित माने जाते हैं। जबलपुर में स्थित 64 योगिनी का मंदिर शाक्त धर्म से ही संबंधित है, ठीक है। कुछ और संप्रदाय हैं जैसे कि आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खली पुत्र गोसाल ने की थी। घोर अक्रियावादी की स्थापना पूर्ण कश्यप ने की थी, है ना। ठीक है। भौतिकवादी की बात करें तो अजीत केस कम्बिलिन ने की थी। अनिश्चयवादी की बात करें तो संजय बट्ठिल लुप्त ने की थी। नीतिवाद की बात करें तो पखुद कच्चायन ने की थी। लिंगायत की बात करें तो बसवड़ा ने की थी। इसमें इम्पॉर्टेंट है कि अजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, बस यही इम्पॉर्टेंट है। तो मक्खली पुत्र गोसाल ने की थी, ठीक है। अब इसके बाद जो है क्या है, हम नेक्स्ट क्लास में महाजनपदों का उदय पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम मौर्य काल को पूरा पढ़ेंगे, राइट। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ यार प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, राइट। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक भी कर दें यार वीडियो को। धन्यवाद।